हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक नई कविता का वीडियो लेकर आया हूँ। उस कविता का नाम है हो गई पीर परवशी, जो दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। स्टूडेंट, दुष्यंत कुमार जो है वो एक बड़े गज़लकार थे। ये हो गई पीर परवशी जो कविता है, ये एक गज़ल का रूप है। दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर में हुआ था, राजपुर नवादा ग्राम में सन 1933 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने शिक्षा वहीं से मुजफ्फरनगर, चंदौसी, इलाहाबाद से अपनी शिक्षा पूरी की थी। ये एमए किए हुए थे। दिसंबर सन 1978 में इनका निधन हो गया। इनकी कविता संग्रह थी जले हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे। कुछ गज़ल थे इनके, साये में धूप, काव्य नाटिका थी इनकी एक कंठ विस्पाई, और उपन्यास था छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि दुष्यंत कुमार जी का जीवन क्या था, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। और हो गई पीर परवशी जो कविता है, इस कविता में उन्होंने आखिर क्या बताया है। इस कविता में हम जान पाएंगे कि जो है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि जो आज़ादी के पहले भी अंग्रेज हम पर राज करते थे, हम अंग्रेज़ों के तले दबे हुए थे, अंग्रेज़ों के हुक्म मानना पड़ता था, नहीं मानने से जेल और सज़ा होती थी। हम लोग आज़ादी चाहते थे कि आज़ाद रहें, स्वतंत्र हो जाएं और सभी स्वतंत्रता से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। लेकिन स्टूडेंट, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। आज़ादी के बाद भी हमारा देश गुलाम बना रहा और आज भी गुलाम है। बस फ़र्क इतना है कि उस समय अंग्रेज़ों ने गुलाम बना कर रखा और आज हमारे जो पूंजीपति, हमारे जो ज़मींदार, हमारे जो बड़े बड़े नेता, हमारे जो धर्म के ठेकेदार, वो लोग हमें जो है गुलाम बना कर रखे। तो इसी चिंता में चिंतित दुष्यंत कुमार ने इन्हीं चिंताओं को व्यक्त किया है और लोगों को जागरूक करने की चेष्टा की है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने आम आदमी और हम पाठकों को ये संदेश दिया है और जागरूक किया है। उनका कहना है कि अब इस जो है तकलीफ से, इस पीड़ा से हमें निकलने की आवश्यकता है। हम इसमें फंस कर नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देर न करते हुए कविता में आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको वीडियो में अच्छी लगी या वीडियो में कोई कमी लगी या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ के बारे में आपको जानना हो, आपके कुछ सवाल हों, तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम आपका कमेंट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कविता में दुष्यंत कुमार जी ने क्या कहा। हो गई है पीर परवशी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इन्होंने बहुत ही खूब, बहुत ही प्यारा जो है पंक्ति लिखी है, बहुत प्यारी पंक्ति है और इसके माध्यम से बहुत ही प्यारा संदेश भी दिया है इन्होंने।
स्टूडेंट्स हो गई पीर। पीर का अर्थ क्या है, आप यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझ लें कि यहाँ पर जो पीर है, पीर का अर्थ क्या है। पीर, पीर का अर्थ है पीड़ा, तकलीफ, दुख। पीर का अर्थ है दुख। पर्वत तो आप समझ ही रहे, यानी दुख पर्वत का रूप धारण कर लिया है। लेकिन अब वो क्या करना चाहिए, पिघलनी चाहिए। पिघलनी चाहिए मतलब अब वो दुख कम होना चाहिए, अब वो दुख एक नदी का रूप धारण करना चाहिए इस हिमालय से, क्योंकि वो जो पर्वत है, पर्वतराज हिमालय का रूप दिया गया उसको। तो बोले इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, जिस तरह से हिमालय से गंगा बहती है उसी तरह से बोले इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यानी उनका कहना है, दुष्यंत कुमार का कहना है, प्रस्तुत जो है पंक्ति में वो कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति कह सकते हैं, ऐसे शेर कह सकते हैं, है ना, गज़ल कह सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी के बाद भी आदमी जो है दर्द से भरा हुआ है, और उसमें जो दुख है वो राई के समान थी, छोटी थी, एकदम कम थी, लेकिन अब वो बढ़कर पर्वत को रूप धारण कर लिया, यानी बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दुख हो गई है। और कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जनता का जो ये दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जो तकलीफ है, ये पीर रूपी जो पर्वत है, तो गंगा की शक्ल में वह बहकर निकल जाना चाहिए। और गंगा की धारा जब बहे तो उसके साथ ही साथ जो सारी गंदगी है, जो समाज की, जो पूंजीपति है, या फिर जो जो शोषण करने वाले वर्ग हैं, वो शोषण करने वाले वर्ग जो कचड़े के रूप में है, गंदगी के रूप में है, वो उसमें बहकर निकल जाए। वह गंदगी जिससे समाज जो है गंदा हुआ है, समाज गंदा हो रहा है। और उनका ये भी मानना है कि जब तक अगर आपके क्रांति नहीं करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शुरुआत से ही क्रांति करने के बाद ही जो है हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो बोले उनकी क्रांति रूपी गंगा निकलनी चाहिए, तब देश में जो है इस ठेकेदारों की जो सफाई हो सकती है। जो ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, चाहे वो जिस तरह के ठेकेदार हो, धर्म के ठेकेदार हो, चाहे नेता हो, वो देश के ठेकेदार अपने को समझते हैं, और जो आम जनता पर जो है शोषण करते हैं, तो उनका उन्होंने जो है दुष्यंत कुमार जी ने बहुत ही सरल वो कहा है कि भाई अब जो भी जो आपकी पीड़ा है वो पर्वत का रूप धारण कर चुका है, पर्वत का रूप से, पर्वत से एक गंगा की धारा निकले, और उस गंगा की धारा में जो ये जितने भी पूंजीपति या फिर ठेकेदार हैं, ये सारी गंदगी के रूप में जो समाज को गंदा करते हैं, ये सभी बहकर खत्म हो जाएं। उसके बाद उन्होंने अगले लाइन में कहा, आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी। ये जो दीवार है ये किसकी तरह हिलने लगी, पर्दों की तरह हिलने लगी। और शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि आज़ादी हो चुकी है, लेकिन आज़ादी के इतने दिन बाद भी, जैसे कि अभी पहले भी बता चुके हैं कि आज़ादी के इतने दिन बाद भी जो हालात हैं हमारे जो है देश के, ठीक है, इस हालात में जो लोग हैं वो आज भी आज़ाद नहीं हैं। वो खुले जबान से जो है कुछ बोल नहीं सकते, बोलने की आज़ादी नहीं है। वो दबी जबान से तो बोलते हैं, वो आपस में विरोध करते हैं, लेकिन उनका विरोध एकदम स्लो होता है, फुसफुसाते हैं। तो कवि कहते हैं कि फुसफुसाने से या जबान दबाकर विरोध करने से जो है बदलाव आने वाली नहीं है। हाँ, बदलाव आने वाली नहीं है। यह बदलाव तब आएगा जब भ्रष्ट जो लोग हैं, जो शोषण करते हैं, शोषणकारी जो लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग जो है जोर से, मतलब एक साथ एकजुट होकर हम लोग क्या करें, विरोध करें। तो अगर ऐसा करते हैं, जो जो है विरोध करेंगे, तो व्यवस्था को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। तो हाँ, अभी तो वो पूंजीपति लोग जो है थोड़े से अगर विरोध कर किए हैं, तो उसमें तो वो लोग हिल गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हिलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम उनकी बुनियाद हिला दें, उन्हें उखाड़ कर हम फेंक दें।
तो वही चीज़ जो है उन्होंने अपने इस दूसरे पंक्ति में उन्होंने ये कहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को क्लियर होगा। आगे दुष्यंत कुमार जी की जो शेर है वो शेर ये है कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बोले हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार जी प्रस्तुत जो शेर है इस शेर में कहते हैं कि यहाँ पर जो है देश के जो भ्रष्ट लोग हैं और देश के जो नेता लोग हैं, जो आम आदमी पर शोषण करते हैं, शोषणकारी लोग हैं, ठीक है, तो उनके शोषण के वजह से जो लोग शोषित हैं उनकी जुबान एकदम दबी हुई है, चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाते, तो वो भी एक चलती फिरती लाश के बराबर ही है। वो लोग आम आदमी जो चलती फिरती लाश के बराबर हैं, लेकिन इसमें तो तब्दीली होनी चाहिए। अभी इनमें तब्दीली होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि समय आ गया है कि हर सड़क हो, हर गली पर हो और हर नगर, हर गांव से हो, हर शहर से हो, जो मतलब हाथ लहराते हुए ऐसे जो लाश है, हर एक जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग एकजुट होकर जो है इन भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट व्यवस्था या फिर शोषणकारियों के खिलाफ विरोध प्रकट करें। और विरोध जब प्रकट करेंगे तभी इस बुनियाद को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब तक लोगों ने क्रांति नहीं की है तब तक जो है बदलाव नहीं आया है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जो है क्रांति उन्होंने किया जिसके पास कुछ खोने को नहीं था, तो आज जो शोषित वर्ग के लोग हैं उन पर कुछ खोने को नहीं है उनके पास, तो वो शोषण करेंगे। तो अवश्य ही ये जो है सूरत बदलेगी, अवश्य ही क्या होगा कि जो है इसमें बदलाव होगा। उसके बाद सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इसमें दुष्यंत कुमार जी कहते हैं इस शेर में कि दुनिया जो है क्रांति करती है ना, हमेशा से करती है, इतिहास में हमेशा आया क्रांति करके ही बदलाव हुआ। इसलिए दुष्यंत कुमार जो है अपनी कलम के माध्यम से लोगों के अंदर एक आग जलाना चाहते हैं, क्रांति क्रांति लाना चाहते हैं वो लोगों के अंदर। और उनकी रचना का यही मेन उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना है और परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवि की यह कोशिश है तभी कामयाब हो सकती है, ठीक है, जब लोग जो है एक बार पूरे मन से यानी पूरे दिल से और एकजुट होकर इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर लें। यानी उनका यही कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि हम विरोध करें और विरोध करके कुछ दिन के बाद मेरा मतलब चीज़ भी पूरी ना हो, मेरा मकसद भी पूरा ना हो और हम घर पर आकर फिर से थक कर बैठ जाएं। तो बोले कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। यानी अगर हम विरोध करें तो विरोध करके हम जब तक सूरत में बदलाव ना लाएं, जब तक हम व्यवस्था को जड़ से उखाड़ न दें, तब तक जो है हमें घर पर आराम से नहीं बैठना है। यानी क्योंकि हम शोषण को जो है सहन अब नहीं कर सकते, क्योंकि जो शोषण हो गया वो पर्वत का रूप धारण कर लिया। अब उस पर्वत से गंगा निकल कर इन शोषित वर्ग जो शोषण जो कर रहे हैं उन शोषण कारी वर्गों को एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो है दुष्यंत कुमार जी आगे कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। उनका कहना है कि इस शेर के माध्यम से कि बदलाव लाने के लिए भ्रष्टाचार मिटाना है आपको, है ना, आपको इस जो है सड़ी गली व्यवस्था को ख़त्म करनी है।
और इस जो शोषणकारी लोग हैं इनको ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपको अपने दिलों में एक नफ़रत, एक आग जलाकर रखना होगा। कवि वही चाहते हैं कि आपके दिलों में वो नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, आपके दिलों में वो आग जला कर रखना चाहते हैं कि किसी भी जाति, धर्म या स्थान के हों, चाहे जो भी हो। बदलाव लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के दिलों में आग जलते रहना होगा। लोगों के दिलों में आग जलते रहना चाहिए। जब लोगों के दिलों में यह आग जलेगी तो तभी तो बदलाव होगा। और जब लोग जो है ना उस जलन में जलते रहेंगे, वो चाहेंगे कि बदलाव हो, वो चाहेंगे कि अब ये शोषणकारी जो लोग हैं, ये जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, भ्रष्टाचार व्यवस्था है, इन व्यवस्था का बदलाव करें। तो ये लोग एकजुट होकर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। और जब किसी के सीने में वो आग जलेगी और जब वो सभी एकजुट होकर विरोध करेंगे तो ये बदलाव अवश्य होकर रहेगी। तो दुष्यंत कुमार जी इसके माध्यम से समाज को जो है एक बदलाव की तरफ लाना चाहते हैं, समाज को जागृत करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा दुष्यंत कुमार द्वारा रचित ये कविता। और आप लोग जो है हमारे चैनल पे एक बार फिर से कह देते हैं, अगर नए हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।